नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स नेटो, डॉक्टर जयशंकर बिग नो टू नेटो, और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि इंडिया ने नेटो प्लस में जाने से इनकार कर दिया। तो इंडिया ने नेटो प्लस में जाने से जो इनकार कर दिया, ये बात पाकिस्तानी आवाम किस नज़र से देख रही है, तो चलिए हम देखते हैं। और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बहुत दिनों से खबर थी कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया नेटो का मेंबर बने, लेकिन अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री अलायंस इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मिलिट्री अलायंस जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वो उसका मेंबर बने, ऐसे टाइम पे अगर इंडिया ने रिजेक्ट किया है, क्या रीजन होगी? और अगर इंडिया नेटो का मेंबर बनता तो उसका पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट होता, ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं सर आप? वकील हूँ यार, छोटा मोटा ना। चले, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खासतौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही अभी है। हम बन क्यों नहीं पा रहे? बस यार कुछ हम वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इनक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले, ठीक है। और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है, वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के रास्ते, पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, आप अपने अंदर कोई चीजें लाते हैं, कैलिपर होता है आपका, तो ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जी आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि हमारी इंडिविजुअल से लेकर और जितनी भी आपने स्टेट बताई है कि आप इंडिविजुअल, फिर गवर्नमेंट, फिर एस्टेब्लिशमेंट, फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी है आज के टाइम पे? ये हम नहीं की होंगी ना। ठीक है। ये कोई फरिश्ता तो नहीं आता इधर ना। या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हम नहीं ठीक करना है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया तो मैं ही ठीक करूंगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा, ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसा ही है। ठीक अच्छा, है, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर जा रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है, कैसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द era of wars। जबरदस्त।
ठीक है, ऐसे ही है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज, ये कोई शुभ वो नहीं है। ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीजों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकोनॉमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और ये। हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ। तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हम ना वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और उसमें जाहिर है वो कोई चीज सेटल होती नहीं है। वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वॉर टाइप आप ठीक कह है। लो कि वो चीजें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की वो कोई बहुत अच्छी चीजों की निशानी पेश का। खैमा होती हो हैं। गया। यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीजें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकोनॉमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है, ट्रेंड्स होते हैं। जैसे आप, हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता। जी। तो ये जो जिंगोइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से ठीक है। चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज्यादा क्लियर है। वो आपको जबरदस्त। सीधी बात वो बोल देगा। ठीक है, आप इनको आप कहने को कह लो आप जाहिल है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि विजन कि वो, हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, और उसको पता है। आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ठीक है। ये कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं। ठीक है, जैसा वो Natural होता होती है हैं। जी, वो वैसा वो आपको दिखता है। अच्छा, ठीक है? बात आती है विजन की कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है? हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फर्क है? एक सोच में फर्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो, कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है। आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है। तो दोस्तों देखो, इंसान ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि जिस मुल्क का बेसिस मजहब के ऊपर हो उस मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही है ना। और यही बात मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूँ। हमारे इधर एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की फादर ने, ठीक है, आपके मुल्क में जाने से क्यों इनकार कर दिया, ठीक है, पहले आप इसको ही सुन लो। ठीक है सर, आपके फादर गढ़वाल रेजिमेंट, आप भी गढ़वाल रेजिमेंट, और ये कहानी 1947 में जाती है सर। एक नया मुल्क बनता है पाकिस्तान, और जो ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, मुस्लिम ऑफिसर्स, उनको ये बोला जाता है कि आप चूज करें आप कहां पे जाना चाहते हैं। डू यू वांट टू गो टू इंडिया, डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान? एंड देन देयर इज अ यंग मेजर of the Garhwal Rifles, and what he does is iconic. I still can't believe it, but yes, we know it is true because it is part of the Indian Army's folklore now, sir. आप जरा ये कहानी बताइए, क्या हो गया सर, उसमें क्या हुआ था? शुक्रिया बहुत बहुत इसके बारे में बात करने के लिए गौरव। ये शुरुआत 47 से पहले 43-42 से शुरू होती है, जब मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन, उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे, तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए थे जी। सब कुछ, और एकदम से आकर 47 में पेशावर में यूनिट इंडोनेशिया से ऑपरेशंस करके, बाली से ऑपरेशंस करके वापस, और बंटवारा हो गया। और बंटवारे में यूनिट पेशावर से सहारनपुर आ रही थी, और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, सर,
उन्होंने इनसे ब्रिटिश ऑफिसर यूनिट ब्रिटिश इंडियन आर्मी अभी भी छाई हुई थी। बंटवारा तो हो गया था मगर अभी चीजें बदल रही थी, इधर उधर हो रही थी। तो वो आए और लाहौर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई एडजुटेंट हैं आप यूनिट के, और मगर आप तो मुसलमान हैं और हमारी यूनिट रेजिमेंट आपको मालूम है गढ़वाल राइफल्स तो प्योर हिंदू रेजिमेंट है, और बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया उनको। जवाब जो था बहुत जबरदस्त। वो जवाब था कि देखिए सबसे पहले तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने यूनिट को पहुंचाऊं जहां तक उसको जाना है, सहारनपुर। ये मेरी पहली ड्यूटी है एक सिपाही के तौर पे, और मैं यूनिट का एडजुटेंट हूं। दूसरा, जहां तक सवाल है किस फौज में जाऊं मैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा खानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है मैं उस देश में जाऊंगा, मैं उस फौज में जाऊंगा जिसमें मजहब के लिए कोई अलग जगह नहीं है। उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, कश्मीर बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बोर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपनी पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया। सुना? देखो यही बात मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूँ, जिस मुल्क का बेसिस है मजहब के ऊपर, उस मुल्क का तो ऐसा ही हालत बनना है ना। उस मुल्क से तो ऐसे ही लोग निकलने वाले जो अब तक निकलते आ रहे हैं। जब आपका मुल्क बना, ठीक है, तभी हमारे मुल्क का जो मुसलमान है, ठीक है, उन सबको पता था कि आपका मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। जिन लोगों को ज्यादा खुजली हो रही थी वो लोग चले गए, ठीक है, और जिन लोगों को आपको मतलब फ्यूचर पता था, ठीक है, उन लोग इंडिया में ही रह गए। ठीक है, तो और उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनल नहीं है वो वहाँ। ठीक है, जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, ये यहाँ इधर वो अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था। ऐसे ही है। तो इस तरह की चीजें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें, मैं आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीजी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को, एवरीबॉडी हो रहा है। यस, ठीक है। अच्छा, यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूंगा भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीजों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी जात से हटके कोई चीज है। ठीक है, ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान। तो समझिए ना, 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या नुकसान होती तो अच्छा था। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया, ठीक है, बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ
वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ बीवी में होती है, उस नजरों से वो उसको, ये इधर से साला बचा हुआ था, ये वहां पहुंच गया, तो इसको जो वो घुटनों के बल गिर गया वहां बर्फ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा तो उस वक्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला, ठीक है। ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। ओ जबरदस्त। ठीक है, अब वो चूंकि मरा था ना तो उसने एंड ऑफ वॉर देखा कि ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यूरोप को कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, ठीक है। एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतजाम ममलिकत। ठीक है। जो इज्तिमाई जिंदगी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया, ठीक है। अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है। ठीक है, सिस्टम वो देके गए। जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते? ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे। इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल। तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या, फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है, पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे। यस, ठीक है, तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक है और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा, ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है, बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूंकि वो एक दानिश्वर है और वो चीजों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा यहाँ पे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो
25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। पर ये बड़ी डीप बात ये है हाँ, बेवकूफों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में है, मुसलमान वो हिंदू में है। आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक हो गया। Yes. ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है, सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद चांद जी। आपका नाम? बशीर अली, बशीर अली मोहम्मद चांद। और आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो कल बजट बढ़ा है उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फर्क आया है? सर मोबाइल के रेटों में कोई फर्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए मुल्क के, मजीद पे टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपए पे है या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है, ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपए पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देख रहे हैं चीनी करेंसी कह रही है अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें, पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज उनकी सहूलत दे रहे हैं वो, हर चीज दे रहे हैं वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, अच्छा, तुम लोग खुद को आजाद कहते हो, खुद मुख्तार कहते हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग चाइना के पीछे बंदर की तरह नाचते भी हो। तो फिर तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग कैसे खुद मुख्तार हुए, कैसे आजाद हुए, बताओ। आजाद तो उसको कहते हैं जो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग जो मतलब बिहेव कर रहे हो, इससे बताओ कि तुम लोगों को आजाद या फिर खुद मुख्तार कहा जा सकता है या नहीं। तुम लोग तो यह चाइना के मतलब टट्टू हो, ठीक है। चाइना ने तुम लोगों को खरीद के रखा है, तुम लोगों के मुंह में चाइना डॉलर घुसा देता है, ठीक है, तब जाके तुम्हारा मुल्क चलता है। तुम लोग कहते हो खुद को आजाद, खुद मुख्तार। अगर तुम लोगों को कभी टाइम मिले तो मेरी इस बात को सोचना, ठीक है। तुम लोग यार कौन सी बात का खुद मुख्तार हो, कौन सी बात का आजाद कौम हो, मुझे बताना, ठीक है। तुम लोग यार एक क्यों नहीं कहते थे कि पाकिस्तान का जो रुपया इतना गिर चुका है इसको हम मतलब बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। एक क्यों नहीं कहते तुम लोग कहते हो कि चाइनीज पैसे से हम ट्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तानी पैसों को हटाओ, बारे बार। और खुद को खुद मुख्तार भी कहते हो और खुद को आजाद भी कहते हो, ठीक है। मतलब यार सब दुनिया का सबसे बड़ा जोकर या फिर मतलब कॉमेडियन तुम लोग हो। लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी के चाइना ने कैप्चर कर रखी है। कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपए में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं चाइना करेंसी में कुछ ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बरो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसहाक डार साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि डॉलर इस टाइम 244 रुपए का 244 का होना था। ये IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम जो है डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये स्टेटमेंट कैसी है, मतलब वो पैसे दे ना दे उनकी मर्जी है, वो लोन दे ना दे, तो ये हम इस पे ड्रामा कह सकते हैं? सर ये ड्रामा ही है और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, AC चल रहे हैं, हर चीज इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज किधर है। रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना हो, इन्होंने 150-100 रुपए बढ़ाना है, कम करना हो 5 रुपए 8 रुपए। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती। तो दोस्तों मैं इन भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये भाई मेरी वीडियो देख रहे तो मैं इन भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी शोएब भाई ने जो क्वेश्चन किया ठीक है, उसने बोला कि हाँ ड्रामा ही कर रहा है,
तो आप मुझे बताओ, आपने जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका जो मतलब स्टेटमेंट है उसको आपने ने ढंग से सुना? उसने बोला कि आईएमएफ हमसे ड्रामा कर रहा है। पहले तो आप मुझे बताओ, आईएमएफ या फिर दुनिया क्या आप लोगों का ठेका लेके बैठी है कि पाकिस्तान को मतलब दुनिया चलाएगा या फिर आईएमएफ चलाएगा? बताओ, ठेका लेके बैठी है क्या दुनिया? आप लोगों का ठेका लेके बैठी है? हाँ, मुल्क में जो आज इतना महंगाई हो रही है, ठीक है, हर चीज का इनका रेट आसमान छू रहा है, इसके पीछे क्या अमेरिका है या फिर आईएमएफ है या फिर इंडिया है या फिर इसराइल है? कौन है? बताओ कौन है? कोई भी तो नहीं है इसके पीछे, या तुम लोग खुद ही हो। तुम्हारा जो स्टैब्लिशमेंट है या फिर तुम्हारा जो गवर्नमेंट है उसने खुद ही तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसमें तुम लोग भी उन लोगों का साथ दिया और कहते हो कि ड्रामा कर रहा है। ड्रामा तो यार तुम लोग कर रहे हो 75 साल से दुनिया से। और तुम लोग यार पहले तो बताओ, तुम लोग हो कौन सी खेत की मूली ये तुम लोगों से ड्रामा करना पड़ेगा? जिस मुल्क के पास खाने को माने को नहीं है, तुम लोग यार भीख ले रहे हो। तुम लोग यार भीख ले रहे हो उससे, ठीक है, आईएमएफ से भीख ले रहे हो और आईएमएफ को कह रहे हो कि आईएमएफ हमसे ड्रामा कर रहा है। कॉन्फिडेंस देखो तुम लोगों का, कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम लोगों में, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोगों का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भीख मांग रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस देखो इन लोगों का। है पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? इधर तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? ऐसे ही है। नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के आईएमएफ के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को लीफ देते हैं, और चीज को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसको ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं। सर ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला इंडिया ब्रांड बन चुका है। नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। रीजन लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली आवाम का सोचते हैं, आवाम पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, इधर बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। ठीक हो गया। उनमें और हम में फर्क क्या है? सर उनमें हमें फर्क तो सिर्फ अल्लाह माफ करे, हम तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। वो पर हाल लहदा मजहब में वो होगा, तो मुसलमान तो उधर भी हैं 30-35। पर वो आपके अवाम का बड़ा अच्छा सोच रहे हैं ना, सहूलत दे रहे हैं अवाम को। सर महंगाई नहीं है, हर चीज उधर है, हर चीज सस्ती है। आप देख लेना इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। इधर और उधर क्या चल रहा है ये इससे हम हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहाँ पे लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बिजली का क्या यूनिट है? 200 यूनिट तक फ्री है, मैंने सुना है। आपको पता है? सर जी कुछ नहीं है, ड्रामा है सर जी। नहीं, इंडिया की बात। वो इंडिया की बात है, वो वहाँ पे है बिल्कुल। यहाँ पे तो 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है सर, और हमारा बंदा तो बिल कितना आया? ये एक छोटी आपकी दुकान है, वैसे तो बड़ी मशहूर मार्केट है, लेकिन इस सर 6-6.5 हजार रुपए बिल आता है। इधर एसी थोड़ी लगा हुआ, 2 पंखे लगे हैं और 3 लाइटें लगी हैं जनाब। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा 1 मिनट सवाल सुनिएगा। इन्होंने बड़ा मजा कितने का? 40 रुपए टैक्सों के साथ यूनिट है। चाइनीज करेंसी पर ट्रेड करें, और पाकिस्तान का भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर डॉलर के हिसाब से हम चलते रहेंगे तो सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर चाइना करेंसी, हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तानी करेंसी को ऊपर ले? अगर चाइना की करेंसी पे चलेंगे तो फिर आगे सारी दिन की पहले अमेरिका के नीचे रहे, फिर चाइना के नीचे रहेंगे। सर ये चीजें जो है वो अपर लेवल पे तय होती हैं। ये सब गवर्नमेंट की, एस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, उन लोगों के और बड़े ताजिरों की
उन लोगों की आपस में सबकी एडजस्टमेंट जो होती है, ये आम हमारी पब्लिक से थोड़ी होगा कुछ। पब्लिक तो यही चाहती है अगर चाइना की लेट्स सपोज करेंसी हम यूज करके हमें फैसिलिटी मिलती है। चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो रोजगार हो, और हमारी चाइना की करेंसी चाहे कोई भी करेंसी हो, लेकिन रोजगार हो, सेहत के मौके हो, कारोबार हो, तालीम हो, और सबसे जो जरूरी अशिया है ना वो इंसान की खुराक, दो की रोटी है, वो इंसान को हर चीज सस्ती मुहैया हो। सस्ती मुहैया हो। इन्होंने जो बात की है चाइना की करेंसी, आपने भी यही बोला चाइना की करेंसी। इंडिया की करेंसी की बात करें 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी चाहिए? सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक इंसानियत को आसानी होनी चाहिए। बात इंसानियत को इंसानी होनी चाहिए। देखे ना, इंसान कोई भी है, सब भाई हैं, लेकिन उसके लिए अगर वो खा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। वो इस टाइम तो 2 बंदे 3 टाइम की खाने में 2 टाइम की खा रहे हैं, 2 टाइम वाले 1 टाइम की खा रहे हैं। सर बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हैं। अच्छा, पब्लिक आजकल बोलती भी नहीं इतना, बहुत मुश्किल से कोई एक इंसान 2 इंसान मतलब बाजार में मार्केट में मिलते हैं। क्या वजह? मायूस हो गए हैं लोग कि यार बोलने का फायदा नहीं है। यूं ही हो चुके हैं ना, इनके ऊपर किसी के ऊपर कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। वजह ये है, वो कहते हैं बोल के अपनी जुबान को गंदा करना है, ये वजह हाथ है। और ऊपर से टेंशन ये होती है कि उठाए ना जाए। अच्छा सुनने बोले ऐसी बात है नहीं, माफी तो उठाने वाली को हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं अपने केले के लिए, आप केले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। तो आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम की राय सुनी, तो देखिए अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक्स के ऊपर। इंडिया ने जो नेटो प्लस में जाने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर चाइना को ठोकने के लिए किसी भी मतलब यूएस का या फिर मतलब नेटो का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस के बिना ही या फिर नेटो के बिना ही हम चाइना का मुकाबला कर रहे थे, ठीक है, और आगे भी करेंगे। इसमें यूएस का कोई भी मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। और यूएस ने इस जो नेटो है ना, इसको बनाया है रशिया को काउंटर करने के लिए, और यूएस चाहता है हम रशिया को उसके मुताबिक ही काउंटर करें। क्यों करे बताओ, क्यों करे? और ये सवाल मैं यूएस से पूछना चाहता हूँ, क्यों करे बताओ? हम नेटो प्लस में ज्वाइन क्यों करे बताओ? जब हमें जरूरत थी तुम लोगों की, ठीक है, या फिर दुनिया की हमें जरूरत थी, तब या तुम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस दौर में हमारे साथ रशिया खड़ा था, इजराइल खड़ा था, ठीक है। इंडिया अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता और दोस्त को भी कभी नहीं भूलता, ठीक है। चाहे दोस्त के ऊपर किसी भी सिचुएशन आए, ठीक है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है इंडिया को पता है, ओके। और तुम लोग जो मतलब नेटो प्लस में आने के लिए इतना अच्छा हमें ऑफर किया, इसलिए तुम लोगों को थैंक यू, ओके, थैंक यू। और मैं लास्ट में जाने से पहले पाकिस्तानियों से एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम लोग जो इंडिया ने नेटो प्लस में जाने से इनकार कर दिया है, इसको लेके इतना ज्यादा टेंशन में हो, क्यों हो? तुम लोग तो पहले मुझे बताओ, तुम लोग मतलब इंडिया से एक भी जंग करने के लायक हो? इंडिया ने नेटो प्लस में जाने से मतलब इनकार कर दिया, तुम लोग इसको लेके मतलब इतना ज्यादा नाच रहे हो, क्यों नाच रहे हो? इंडिया नेटो में जाएगा, अगर इससे तुम लोगों को क्या बेनिफिट होगा बताओ, और अगर नहीं जाएगा तो इससे तुम लोगों को क्या बेनिफिट होगा? तुम लोगों के मुल्क में खाने को नहीं है, तुम लोग जंग कैसे करोगे? तुम लोग नेटो के बारे में सोच रहे हो? बताओ कैसे सोच रहे हो? इंडिया ने मना कर दिया, वो अलग बात है, छोड़ो। तुम लोग इसको लेके इतना बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग तुम्हारे मुल्क को सुधारने के लिए बात करो, ठीक है। इंडिया ने नेटो में जाएगा या नहीं जाएगा, इसको लेके बात तुम लोग मत किया करो। इंडिया नेटो में जाने से इंडिया का बेनिफिट होगा, तुम लोगों का बेनिफिट नहीं होगा, तो क्यों बात कर रहे हो इसको लेके? इंडिया नेटो में होने से भी तुम लोग इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, अगर ना होने से भी तुम लोग इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। तुम लोगों में इतना कुवत ही नहीं है, तुम लोगों के मुल्क में खाने को नहीं है, तुम लोग इंडिया के साथ जंग कैसे कर लोगे बताओ? तो इंडिया नेटो में होने से तुम लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं है, इंडिया नेटो में नहीं होने से भी तुम लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग इसके बारे में बात मत किया करो, ठीक है।
और तुम लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी, ठीक है, उसने एक बयान दे दिया कि हमें ब्रिक्स में ज्वाइन होना है। ब्रिक्स का मतलब पता है? बिलावल भुट्टो को पहले ब्रिक्स का जो मतलब है उसको वो समझाओ। ब्रिक्स का मतलब होता है दुनिया का जो लार्जिंग इकोनॉमी है उसको कहते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में आता है दुनिया का जो लार्जिंग इकोनॉमी है वो आता है, ठीक है। तो तुम मुझे पाकिस्तानियों बताओ, तुम लोग ब्रिक्स में क्यों आना चाहते हो? तुम लोगों का इकोनॉमी कौन सा मतलब बूम कर रहा है? तुम लोगों का कौन सा सेक्टर में अच्छी कमाई हो रही, तुम लोगों को बताओ। जिस मुल्क ने 1 बिलियन के लिए 7 या 8 महीने से IMF के पैर चूम रहा है, उस मुल्क जाना चाहता है ब्रिक्स में। ये जोक्स नहीं है तो क्या है बताओ। और तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान के बारे में इंडियंस प्रोपेगेंडा करते हैं, इंडियंस हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। तुम लोगों का दिमाग अगर इतना है तो दुनिया तुम लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ। तुम लोग तो हमें दुश्मन कहते हो, तो दुश्मन का काम क्या है? साजिश करना ही तो है ना। तो तुम लोग हमें दुश्मन कहते हो, तुम लोगों को ये मंजूर नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये तुम्हें मंजूर नहीं, लेकिन तुम लोग हमें दुश्मन भी कहोगे। बारे बा, ये कैसी दोगलापन है? दुश्मन का तो काम ही है कि दुश्मन के खिलाफ साजिश करना। अगर तुम लोगों के दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है तो तुम लोग भी कर लो हमारे खिलाफ साजिश। किसने रोका है तुम लोगों को? साजिश करो ना हमारे खिलाफ। लेकिन तुम लोग यार कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि साजिश करने के लिए भी एजुकेशन की जरूरत होती है, जो तुम लोगों में नहीं है। तुम लोगों का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने ऐसा बयान दे दिया। तुम लोगों का जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है उसने हर दिन ऐसा ऐसा बयान देता है, IMF के पैरों के तले मतलब चूमने की बयान, और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।